हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं काफी अच्छे होंगे। मैं विकास स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल LW क्लासेस पर। देखिए, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग। बात करेंगे भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की शुरुआत कैसे हुई, वर्तमान में कौन सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, कौन सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो दोस्तों बात करते हैं, भारत में राजमार्गों का इतिहास बहुत पुराना है। पुराना मतलब लगभग 16वीं शताब्दी में। कब? 16वीं शताब्दी से। आपने नाम सुना होगा जीटी रोड का। जीटी रोड, ग्रांड ट्रंक रोड, जिसे किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। ये हमारी गारंटी होगी कि अगर आप वीडियो पूरा कंप्लीट देखेंगे तो आपको राष्ट्रीय राजमार्गों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। क्लास में ही 5 से 10-15 मिनट की क्लास होगी, आपको पूरा याद हो जाएगा। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। बात करते हैं जीटी रोड की। तो एग्जाम में क्वेश्चंस विभिन्न प्रकार से पूछा जाता है। पहला प्रश्न पूछता है कि जीटी रोड का निर्माण किसने कराया था? तो उसका आंसर है किसने? शेरशाह सूरी ने। कब कराया था? 16वीं शताब्दी में। कब? 16वीं शताब्दी में। इससे पहले बात करूंगा, इतिहास बताना चाहता हूं मैं आपको कि चंद्रगुप्त मौर्य, जो मौर्य वंश का शासक था, उसने जीटी रोड को बनवाया था। कहां से कहां तक बनवाया था? तो जब इसका निर्माण हुआ था तो पाकिस्तान में पेशावर पड़ता है जगह। कहां? पाकिस्तान में पेशावर। बात करते हैं जीटी रोड की। तो पेशावर से लेकर के इधर पड़ता है वेस्ट बंगाल की राजधानी। क्या है वेस्ट बंगाल की राजधानी बच्चों? कोलकाता। ये क्या पड़ा है? कोलकाता। कहां पड़ता है? याद हुआ आपको क्या कि जीटी रोड का निर्माण किसने कराया था? शेरशाह सूरी ने कराया था। कब कराया था? 16वीं शताब्दी में कराया था। कहां से कहां तक कराया था? तो पेशावर, पाकिस्तान से वर्तमान में पश्चिम बंगाल, कोलकाता तक निर्माण कराया था। बट आपको जैसे पता है कि भारत का विभाजन हो गया 1947 में। दो अलग अलग राष्ट्र बन गए, इधर वाला भारत और इधर वाला ये पाकिस्तान। तो अगर एग्जाम में प्रश्न पूछेगा कि बताइए वर्तमान में जीटी रोड का निर्माण कहां से कहां तक है, जीटी रोड कहां से कहां तक है, तब आपका आंसर होगा ये अमृतसर से। कहां से? अमृतसर से कहां तक? कोलकाता, पश्चिम बंगाल तक। और अमृतसर किस राज्य में पड़ता है? कमेंट करके बताएं सभी लोग कि अमृतसर किस राज्य में पड़ता है। ये पता चला जीटी रोड का निर्माण। अब बात करता हूं मैं भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की। आप सबको पता होगा राष्ट्रीय राजमार्ग 1 कहां से कहां तक है, 2 कहां से कहां तक है, बट हम लोग याद नहीं रख पाते हैं। बट अगर आज आप हमारी वीडियो देख लेंगे तो ये डाउट आपका हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। ठीक, देखिए भारत में NH1 की मैं बात करता हूं तो NH1 ये शहर पड़ता है क्या? अमृतसर। और यही आप सबको पता होगा भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली। तो अमृतसर से लेकर दिल्ली तक का जो राष्ट्रीय राजमार्ग है इसको बोलते हैं हम NH1। बोलो क्लियर हुआ? याद करेंगे मेरे साथ साथ। NH1 कहां से कहां तक है? अमृतसर से दिल्ली। क्लियर? NH2 जो दिल्ली है, दिल्ली से लेकर कोलकाता तक का जो राष्ट्रीय राजमार्ग है इसको बोलते हैं NH2। कितने याद हो गए हैं? एक बार रिवीजन करेंगे, याद करेंगे। जीटी रोड कहां से कहां तक? पेशावर से कलकत्ता तक। किसने बनवाई? शेरशाह सूरी ने बनवाई। आजादी के बाद ये कहां से कहां तक बच गई है? अमृतसर से कोलकाता तक। आजादी के बाद नेशनल हाईवे 1 कहां से कहां तक बना? अमृतसर से दिल्ली। NH2 दिल्ली से कोलकाता। अब बात करेंगे NH3 की। देखिए ये जो दिल्ली भारत की राजधानी है, यहीं पर एक स्थान पड़ता है, उसका नाम है क्या? आगरा। आगरा सबको पता होगा, कमेंट करके बताएंगे कि आगरा किस नदी के किनारे है। और यहीं पर आपको पता है भारत की वित्तीय राजधानी क्या है? भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई। किस राज्य में पड़ता है मुंबई? महाराष्ट्र में। तो आगरा से लेकर ये महाराष्ट्र वाला जो क्षेत्र है इस वाले को बोलते हैं NH3। आपके 1 देख लिया आपने, 2 देख लिया आपने, 3 देख लिया। यहां पर पड़ता है तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। क्या है? किस राज्य में? तमिलनाडु राज्य में। तो ये मुंबई से लेकर चेन्नई तक का जो राष्ट्रीय राजमार्ग है ये है NH4। और चेन्नई से लेकर कोलकाता वाला जो राष्ट्रीय राजमार्ग है ये है NH5।
कितने याद हो गए हैं? 5 याद हो गए। एक बार फिर देख लेंगे स्पीड के साथ में। NH1 कहां से कहां तक है? अमृतसर से दिल्ली। NH2 कहां से कहां तक है? दिल्ली से कोलकाता। NH3 कहां से कहां तक है? आगरा से मुंबई। NH4 कहां से कहां तक है? मुंबई से चेन्नई। NH5 कहां से कहां तक है? चेन्नई से कोलकाता। देख लेंगे NH6 कहां से कहां तक है? ये पड़ता है कोलकाता। तो कोलकाता से लेकर मुंबई तक का जो स्थान है इसको बोलते हैं क्या? NH6। NH7 की बात करते हैं, जो भारत का अब से पहले सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग था। NH7, यहां पर एक शहर पड़ता है, इसका नाम क्या है? वाराणसी। क्या? वाराणसी। तो वाराणसी से लेकर कन्याकुमारी तक, कहां तक? कन्याकुमारी तक। कन्याकुमारी कहां पड़ता है? तमिलनाडु में। तो ये कौन सा हो जाता है? NH7। तो कितने राष्ट्रीय राजमार्ग आप लोगों ने देख लिए? 7। एक बार मुझे याद कराएंगे। पहला NH1 अमृतसर से दिल्ली, दूसरा दिल्ली से कोलकाता, तीसरा आगरा से मुंबई, चौथा मुंबई से चेन्नई, पांचवा चेन्नई से कोलकाता, 6 कोलकाता से मुंबई, 7 वाराणसी से कन्याकुमारी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत के पश्चिम में अरब सागर है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। तो यहां पर एक बंदरगाह पड़ता है मुंबई में, मुंबई बंदरगाह। ये सबसे व्यस्त बंदरगाह, यहां से जो विदेशों से माल आता है तो सबसे ज्यादा यहीं पर उतरता है। तो जो भी जितना भी माल यहां आता है, यहां से एक डायरेक्ट नेशनल हाईवे बना देगा, इसका नाम है NH8। और ये भारत का सबसे व्यस्त हाईवे है। कौन सा व्यस्त हाईवे है? NH8। क्यों व्यस्त हाईवे है? क्योंकि जितना भी माल विदेशों से आता है भारत में और मुंबई बंदरगाह पर उतरता है, तो वो सीधा ट्रक में, बड़े बड़े कंटेनरों में लोड होकर कहां पहुंच जाता है? दिल्ली पहुंच जाता है। इसलिए आप इस रोड पर कभी जाएंगे, इस हाईवे पर कभी जाएंगे तो देखेंगे 10-10 किलोमीटर तक आपको ट्रक देखने को मिलेंगे। बात करता हूं भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो उसका आंसर है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH44। कहां से कहां तक है? भारत में है एक स्थान पड़ता है, इसका नाम है श्रीनगर। क्या नाम है? श्रीनगर। यहां से अमृतसर, और अमृतसर से दिल्ली, और दिल्ली से वाराणसी, और वाराणसी से कन्याकुमारी। एग्जाम में पूछेगा एक प्रश्न कि बताइए भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो कौन सा है? NH44। कहां से कहां तक पूछेगा तो आपको बताना है श्रीनगर से कहां? बोलो, कन्याकुमारी। इसी बीच बात करते हैं भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग। तो सबसे छोटे की बात करूंगा तो यहां है ये क्या नाम है उसका? 47A। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH47A। कहां है? किस राज्य में है? तो केरल में है। कहां है? केरल में। और केरल में एक वेलिंगटन द्वीप पड़ता है, वेलिंगटन द्वीप। पूछता है कितनी है, तो 6 किलोमीटर। कितनी? लगभग ये 6 किलोमीटर लंबा है। किस राज्य में है? केरल राज्य में। बात करते हैं इसके बाद एक नेक्स्ट पॉइंट है कि जो भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग है उनका रखरखाव कौन करता है, तो NHAI। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1988 में स्थापना हुई थी NHAI की। बात करते हैं, एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का संबंध किससे है? बताएं कमेंट करके। तो हम बता देते हैं आंसर। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का संबंध है कि 4 बड़े महानगरों, कौन कौन से 4 बड़े महानगर देख लेंगे? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। फिर से देख लेंगे कौन कौन से 4 बड़े महानगर हैं? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को रोड के द्वारा, सड़कों के द्वारा जोड़ने की परियोजना को ही स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के नाम से जाना जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की शुरुआत कब हुई, तो इसका आंसर है 1999 में। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे भारत के? अटल बिहारी वाजपेयी। कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी, है ना। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि मैं आपको आज राष्ट्रीय राजमार्ग याद करा पाया हूंगा। अगर याद ना हो एक बार में तो आप इस वीडियो को दोबारा चला करके देखें, आपको गारंटी से याद हो जाएगा और एग्जाम में 1 से 2 नंबर पक्का हो जाएगा। एक प्रश्न और पूछ लेता है कभी कभी एग्जामिनर कि जो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है क्या नाम है? NH44।
ये भारत के कितने राज्यों से गुजरता है? तो 11 राज्यों से गुजरता है। कितने राज्यों से? 11 राज्यों से गुजरता है ना। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। आप उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।